बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाइथन के इस लेक्चर में आपको वेलकम करता हूँ। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको, हमें, हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आपसे गुजारिश करते चलें कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन पर क्लिक भी कर दीजिएगा ताकि आपको हर आने वाला लेक्चर बाकायदगी से मिलता रहे। शुक्रिया। चलें जी, वाइल के लूप की एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि जिसमें कि हम एक वाइल का जो कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया है उसको हम प्रैक्टिकली एक फर्दर लेवल की, एक हायर लेवल की एक प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई करेंगे। ध्यान में रखना है कि वाइल के लूप में और फॉर के लूप में जो डिफरेंस हमारे पास आता है वो ये आता है कि वाइल के लूप में रेंज नाम का कोई मेथड यूज़ नहीं होता। और यहाँ पर सिंपल कंडीशन टेस्ट होती है और कंडीशन के बेस पर जब तक कंडीशन की ट्रू हमारे पास रहती है तब तक हमारा वाइल का ब्लॉक जो है ना वो एग्जीक्यूट होता रहता है। और दूसरी सिमिलरिटी हमारे पास वाइल के लूप की और इफ़ की कंडीशन की ये है कि वाइल का लूप और इफ़ की कंडीशन एक तरह से काम करती हैं, बस फ़र्क सिर्फ ये है कि इफ़ की कंडीशन एक दफ़ा एग्जीक्यूट करती है और वाइल का लूप उस वक्त तक सेट ऑफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता रहता है कि जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। ठीक है, तो चलते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ जी। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या है, यहाँ पर मैं वाइल के लूप के अंदर एक टेबल जनरेशन पर काम करवाने जा रहा हूँ। यही चीज़ हमने फॉर के लूप से भी की हुई थी, जहाँ पर हमने रेंज का मेथड जो है ना वो हमने बनाया था। यहाँ पर थोड़ा सा बेस मैंने इसकी बनाई हुई है कि टेबल नंबर मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ, उसका स्टार्टिंग इंडेक्स कहाँ से टेबल जनरेट करवाना है और एंडिंग इंडेक्स कहाँ तक उसको लेकर चलना है। इवैल के और इनपुट के फंक्शन से मैं जो अपनी इनपुट है उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करवा कर अपने रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स के अंदर सेव भी करवा रहा हूँ। अच्छा, एक सिंपल सी प्रिंट की स्टेटमेंट कि जिसमें कि वो पैटर्न जो कि टेबल की जनरेशन का होता है भाई, वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और इसी को मैं जो है ना वो आगे लेके चलूँगा। और इसमें पैटर्न में अगर आप गौर करें तो टेबल का नंबर और मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, जो इंडेक्स जहाँ से वो उसने शुरू होना है, और इक्वल का साइन और टेबल नंबर के अगेंस्ट आप टेबल नंबर और इंडेक्स को मल्टीप्लाई करके हम वो उसकी आउटपुट जो है ना वो लेते हैं। जिसमें इसमें एग्जांपल के तौर पर मैं ये कह सकता हूँ, अगर यूज़र कहे टेबल नंबर 7 है तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल भाई आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स लेट से वो कहते हैं जी 5 आ जाएगा, इक्वल का साइन आएगा आपके पास, और यहाँ पर आपके पास 7 मल्टीप्लाई बाई 5 की वैल्यू आएगी जो कि 35 के इक्वल होगी। है ना मज़े की चीज़। तो करेंगे कैसे, यूजर्स इनपुट लेंगे। अब सिंपली इस प्रोग्राम को मैं वाइल के लूप के बगैर अगर चलाऊं तो सिंपली वो टेबल नंबर पूछ रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स पूछ रहा है और एंडिंग पूछ रहा है। हम उसे कहते हैं जी कि आप बताओ। लेकिन चूंकि हमने किसी भी किस्म का लूप नहीं लगाया हुआ ना, तो सिंपली लाइन नंबर 8 एक दफ़ा एग्जीक्यूट होती है, प्रोग्राम एग्जिट हो जाता है, वजह नीचे कोई कोड नहीं लिखा हुआ। अब यहीं पर इसी स्टेटमेंट को अगर मैं किसी लूप में कि इनसाइड लिख दूँ, या फॉर का लूप हो या वाइल का लूप हो, तो ये चलता रहेगा, ठीक है, जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी या जब तक हमारे पास रेंज ख़त्म नहीं होगी। तो फॉर का लूप तो पढ़ चुके हैं जिसमें रेंज पर काम होता था। अभी हम वाइल का लूप पढ़ रहे हैं कि जिसमें कि हमारी रेंज नहीं बल्कि कंडीशन मीट होनी है। तो यहाँ पर मैं वाइल का लूप लिखता हूँ जी। कैसे लिखूँगा ज़रा देखिएगा। अब मेरे पास ये जो वाइल का लूप चलना है ना वो इन दो नंबर्स पर या इन दो वेरिएबल्स पर चलना है, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स जो है इसका, ठीक है। अब मैंने ये कहना है कि भाई स्टार्टिंग इंडेक्स जो कि हमने कहना है वो लेस रहे या इक्वल रहे किसके, एंड इंडेक्स के। यानी कि अभी अगर मैंने जो एग्जांपल दी थी आपको सामने, वहाँ पर 5 और 10 दिया था। 5 से नहीं कि 5 से स्टार्ट हो 7 का टेबल और 10 तक जाए, तो 5 स्टार्टिंग इंडेक्स है उसका और 10 उसका एंडिंग इंडेक्स है। उसके बाद मैंने इसका कॉलन लगाया जो कि सिंटेक्स का पार्ट है, ये कोड इंडेंट करके लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर जो चीज़ है ना वो ये है कि यूज़र से इनपुट लिया, यूज़र से इनपुट ले लिया जी, उसके बाद स्टार्टिंग इंडेक्स ले लिया, स्टार्टिंग इंडेक्स ले लिया, एंडिंग इंडेक्स ले लिया लाइन नंबर 5 पे, वो ले लिया, और वाइल के लूप में आ गए। वाइल के लूप में आकर ना ये काम किया, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर एक और प्रिंट की स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि जिसमें हम कह देते हैं कि आउटसाइड वाइल लूप, ठीक है। और यहाँ पर हम स्टार्ट इंडेक्स की ना वैल्यू भी आपको शो करवा देते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर आपको स्टार्ट इंडेक्स के इस टाइम क्या था वो भी शो करवा देंगे। अच्छा, चलाते हैं भाई इसको जो हम चलाते हैं। अभी वाइल के लूप में मैंने जो मैंने इसमें इनपुट ली हुई है वो ली हुई है जी कि स्टार्टिंग नंबर, सॉरी टेबल नंबर मैं कह रहा हूँ 7, और उसके बाद मैं कह रहा हूँ जी कहाँ से, 5 से कहाँ तक जी, 10 तक। तो अब देखें कि चलता जा रहा है। तो ये इनफाइनाइट लूप अगेन हमारे पास आ रहा है। तो भाई इनफाइनाइट लूप तो आएगा ना। इनफाइनाइट लूप इस वजह से आएगा कि जो भी आपकी कंडीशन है,
कंडीशन आपकी ये है कि स्टार्ट इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स से छोटा रहे, वो छोटा ही रह रहा है, वो बड़ा तो हो नहीं रहा। तो बड़ा करने के लिए क्या करेंगे हम? बड़ा करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा इसमें स्टार्ट इंडेक्स को इंक्रीमेंट करवाएंगे ना। इंक्रीमेंट किससे करवाएंगे? इंक्रीमेंट हम करवाएंगे प्लस इसको हम करवाएंगे कि जी स्टार्ट इंडेक्स इसमें 1 का इंक्रीमेंट करवा देंगे। ठीक है, जब इसका हम इंक्रीमेंट करवाएंगे तो ये इस वाइल के लूप का जो ब्लॉक है उसका पार्ट बना, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, यानी कि पहली उसकी आइट्रेशन 7 मल्टीप्लाई बाई 5 होगी और उसके बाद स्टार्ट इंडेक्स की जगह में 5 की जगह 5 + 1 6 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड टाइम जब 6 होगा तो 6 + 1 7 आ जाएगा एंड ग्रेजुअली वो चलता रहेगा। इसको हम यहाँ पर दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। जब इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं तो ये दोबारा वैल्यूज़ पूछ रहे हैं हमसे कहते हैं जी 7 का टेबल 5 से स्टार्टिंग हो और 10 पर एंड हो। तो देखिएगा 7 से चला, 7 का इंडेक्स है, 5 से चला और 10 तक जाकर जो है ना वो ख़त्म हो गया। और जब आउटसाइड वाइल लूप हुआ ना तो उसने कहा कि जी आपके पास जो वैल्यू है ना वो 11 आ चुकी है। किसकी? स्टार्टिंग इंडेक्स की। यानी कि कंडीशन जो हमने लगाई हुई थी ना कि स्टार्टिंग इंडेक्स लेस देन और इक्वल टू एंडिंग इंडेक्स रहे, वो फॉल्स हुई है और कंडीशन आपकी फॉल्स हुई है और वाइल का लूप आपका ब्रेक हो गया जी। ठीक है, तो ये आपका वाइल का लूप की वर्किंग है। ये उस वक्त तक चलता है कि जब तक कि आपकी कंडीशन जो है ना वो ट्रू रहे, और कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी चलता रहेगा और कंडीशन जैसे फॉल्स होगी ये एग्जिट कर जाएगा। उम्मीद है आपको एग्जांपल समझ आई होगी। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी है तो ज़रूर इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मैं आज के इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, अल्लाह आपको आसानियाँ बांटने की, आसानियाँ समेटने की हिम्मत, तौफीक और इस्तिताअत अता फ़रमाएँ। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।